डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग मर्जन। जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका जो मर्जन होता है उसको कम ज़्यादा कैसे करते हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने आज पढ़ना है अ मार्जिन इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि ये स्पेस होती है, खिला होता है बिटवीन टेक्स्ट एंड एज ऑफ द पेपर। टेक्स्ट और जो आप टेक्स्ट करते हैं और जो एज ऑफ पेपर यानी कि पेपर के चारों तरफ कोने होते हैं या साइडें होती हैं, उनके दरमियान स्पेस होती है। ये आपने डिफाइन करनी है। मर्जन क्या होती है? मर्जन इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर। उसके बाद आएगा पेज हैज़ 4 मर्जन। पेज कितने मर्जन रखता है? 4 मर्जन रखता है। बाउंड्री टॉप एंड बॉटम 2 ये हो गए, लेफ्ट एंड राइट हो गया। यूजुअली द वर्ड स्टार्ट एट द लेफ्ट मर्जन एंड कीप गोइंग until they reach the right मर्जन, यानी कि जो स्टार्ट होता है वो लेफ़्ट से होता है या राइट से होता है। When a user start a new document, जब एक यूज़र नया डॉक्यूमेंट बनाने बैठता है, वर्ड ऑटोमेटिकली सेट द मार्जिन। जो वर्ड जो MS वर्ड यानी कि वर्ड जो चल रहा है आजकल, जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो मोस्ट चल रहा है, वो है वर्ड 2007। वो जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुद ब खुद उसके मार्जिन को सेट कर देता है। सेट इन द कॉल द डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेटिंग, उसके मार्जिन सेट में जाके उसको सेट कर देता है। यूज़र कैन लेटर चेंज द मार्जिन, या यूज़र क्या होता है उसको बाद में खुद तब्दील भी कर सकता है। डॉक्यूमेंट स्वीट हिज हर नीड, जैसे वो करना चाहे, हिज हर लड़की या लड़का। उसके बाद हमने देखना है चेंजिंग मर्जन। मर्जन चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले रिट्राइव द डॉक्यूमेंट क्या कहता है? इन अ प्रिंट लेआउट में जाना है, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट बाय करना है, प्रेस कंट्रोल ए कर दी, यानी कि सारा कंट्रोल यानी कि टेक्स्ट क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, प्रेस करना है। इससे क्या हो जाए, ये सारा कंट्रोल में यानी कि सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चेंज द फ़ॉन्ट साइज ऑफ 20, यानी कि उसका जो फ़ॉन्ट साइज रखना है वो कितना रखना है, 20 बाय यूजिंग मिनी टूल बार। मिनी टूल बार में उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो कितना रखना है, 20 रखना है। ऑन द पेज लेआउट इन द पेज सेटअप ग्रुप, आपने पेज लेआउट में जाके सेटअप ग्रुप में जाना है, क्लिक द मर्जन करना है। उसके बाद क्लिक कस्टम मर्जन करोगे तो यानी कि वो ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपेयर, पेज जो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा वो सामने आपके पास मौजूद होगा। आपने वहाँ से जो सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। इन द टॉप बॉटम हो गए ऊपर वाले, ये देखें, ये है टॉप बॉटम, टॉप ये बॉटम, ये लेफ्ट ये राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब वो हमें बता रहा है टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट बॉक्स, यानी कि चारों के डब्बे मौजूद होंगे। आपने क्या किया, इंटर न्यू वैल्यू ऑफ द मर्जन, आपने उसकी वैल्यू पिट करनी है। क्लिक ऑन द कंफर्म ऑफ द चेंज, जो जितना आप चेंज करना चाहते हैं, जितना आप मर्जन उसका रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने उसको राइट करने के बाद क्लिक करना है, टेक्स्ट करने के बाद। उसके बाद आएगा सेंटर टेक्स्ट इन ऑन अ पेज, जो दरमियान में टेक्स्ट किया जाता है, यानी कि कोई पैराग्राफ लिखा जाता है बिल्कुल दरमियान में, तो उसको टेक्स्ट कैसे करते हैं या उसका सेंटर पेज कैसे बनाते हैं। आ यूज़र कैन सेंटर अलाइन द टेक्स्ट बिटवीन टॉप एंड बॉटम मर्जन, उसका टॉप जो और बॉटम जो होता है उनको सिलेक्ट किया जाता है, उसको सेट किया जाता है। किस सूरत में? वर्टिकली ऑन अ पेज, सर्टेनली द टेक्स्ट वर्टिकली ऑन अ पेज इज मोस्ट ऑफन यूज टू क्रिएट अ कवर पेज ऑफ फॉर अ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये डॉक्यूमेंट बनाने, कवर पेज बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। जैसा कि हमारे पास कोई बुक होती है, जैसे आ जाती है ये कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर की बुक, आप कंप्यूटर की बुक जैसे ही आप खोलते हैं शुरू में आपको टॉपिक मिलता है कंप्यूटर 7, यानी कि वो दरमियान में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये टॉप और बॉटम को छोड़कर दरमियान में सेंटर को क्लिक कर रहा है, सेंटर टेक्स्ट को। उसके बाद हमने देखना है चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन। चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन रेफर टू वेदर द पेज इज लेड आउट वर्टिकली, ऑपरेट हॉरिजॉन्टल एंड लैंडस्केप। क्या कहता है? चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है लैंडस्केप, दूसरी होती है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप ये हो गई, और पोर्ट्रेट जो होती है वो सीधी, जैसे आपके पास दस्ता एक मौजूद होता है, आप सीधा रखते हो, जैसे कॉलम होता है, कॉलम जो है पोर्ट्रेट की सूरत में, और लैंडस्केप जो है वो किस चीज़ में है, कतार की सूरत में।
जैसे कि ये देख लो, ये मिसाल दे रहा है, ये कतार हमारे पास हो गई, ये किस चीज़ में है, लैंडस्केप में। और ये जो हमारे पास कॉलम की सूरत में है, ये सीधी लाइन जो है ये किस में है, पोर्ट्रेट में। अब हमने आगे पढ़ना है पेज ओरिएंटेशन। इसको हम ओरिएंटेशन इसको तब्दील कैसे करते हैं, इसको हमने ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट में जाना है, व्यू टैब खोलना है, क्लिक द वन पेज करना है। ऑन द पेज लेआउट करने के बाद आपने क्या करना है, पेज सेटअप में जाना है, डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना है, निकालना है। उसके बाद हम आएंगे पेज सेटअप, डायलॉग अपेयर, यानी जैसे वो अपेयर होगा आपने मर्जेंट टैब को सेट करना है। उसके बाद लैंडस्केप, पेज ओरिएंटेशन, आपके पास पहले होगा तो पोर्ट्रेट, आपने उसको क्या करना है, लैंडस्केप में करना है। द डिस्प्ले ऑफ प्रीव्यू ऑफ अ शो डॉक्यूमेंट विल अपेयर, यानी कि वो खुद अपेयर हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। क्लिक ओके करोगे, द कन्फर्म ऑफ चेंज के लिए आपने ओके करोगे। जैसे ही वो कन्फर्म का ऑप्शन होता है उसको, यानी कि आप क्लिक करने के बाद आप उसकी पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। इसमें ये बता रही है, देखिए पोर्ट्रेट, पहले ये हमारे पास डॉक्यूमेंट था, आपने क्या किया, डायलॉग बॉक्स में जाकर उसके पेज मार्जिन को सेट किया। वहाँ जाने के बाद आपने जो मर्जन टैब था, आपने उसको क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ, उसमें आपने क्या किया, मर्जन सेट किया, लैंडस्केप से आपने पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में ले आए और क्लिक ओके किया तो आपके पास पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में डॉक्यूमेंट वजूद में आया। उसके बाद आता है वाटर मार्क आर टेक्स्ट आर पोर्टिकल पिक्चर, वाटर मार्क आर टेक्स्ट आर अ पिक्चर दैट अपेयर बिहाइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब कहता है वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क होता है एक जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके पीछे कोई टेक्स्ट होना, टेक्स्ट लगा देना या कोई पिक्चर लगा देना। अ वाटर मार्क कैन बी इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट का स्टेटस को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद क्या कहता है, इंसर्टिंग वाटर मार्क, आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट में जाना है, व्यू टैब खोलना है, क्लिक वन पेज करना है। वन पेज क्लिक करने के बाद वन पेज लेआउट इन पेज बैकग्राउंड, पेज लेआउट खोलने टैब खोलने के बाद आप पेज बैकग्राउंड में जाओगे, क्लिक वाटर मार्क करोगे। अब प्री डिज़ाइन गैलरी ऑफ वाटर मार्क अपेयर, आपके पास जो गैलरी में जो डिज़ाइन बने पड़े होंगे वो आ जाएंगे। क्लिक कस्टम वाटर मार्क, आप क्लिक कस्टम वाटर मार्क, यानी कि इसके मतलब है ज़्यादा करना चाहते हैं या कोई प्रिंट लगाना, कोई चीज़ पीछे तस्वीर वगैरह लगाना चाहता है, प्रिंटेड वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स अपेयर, डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। आपने क्या करना है, क्लिक टेक्स्ट वाटर मार्क को, क्लिक टेक्स्ट को वाटर मार्क को यानी क्लिक करना है, सिलेक्ट टाइप द, या उसके बाद आपने क्या करना है, उसको टेक्स्ट को उस यानी कि जो आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं उसको टेक्स्ट करोगे। वी कैन आल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट, आप उसके बाद फॉर्मेट कर सकते हैं। वी कैन ओके करोगे तो जो आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो लग जाएगा। उसके बाद क्या आता है, बट रिमूविंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, रिमूविंग अ वाटर मार्क, आप वाटर मार्क को रिमूव कैसे करते हैं। उसके बाद ये देखें, ऑन द पेज लेआउट ए टैब इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, आपने सबसे पहले पेज लेआउट टैब में आने के बाद पेज बैकग्राउंड में जाना है। उसके बाद वाटर मार्क को क्लिक करना है। उसके बाद रीडिज़ाइन गैलरी में वाटर मार्क अपीयर होंगे। उसके बाद आपने रिमूव वाटर मार्क करोगे तो वो प्रीएग्जिस्टिंग रिमार्क विल बी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिंग कॉलम। इन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अराउंड one column single that spans the width of the page, but a user can create of a number of column multiple single column layout are commonly used to letter writing रिपोर्ट। इसके मतलब ये है कि वो क्या कहता है, क्रिएटिंग कॉलम, आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, आप डॉक्यूमेंट मौजूद होता है, आप उसको कॉलम की सूरत में लेके आते हो, यानी कि लाइनों की सूरत में 3 से 4 लाइनें मौजूद होती हैं। जैसे कि आप कॉलम बनाते हैं, कॉलम अलिफ कॉलम बे कॉलम जीम, यानी कि ये बनाते हो। इसी तरह एक कॉलम आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद होता है इस तरह का, आप क्या करते हो, उसको कॉलम की सूरत में लेके आते हो, उसके 3 कॉलम बना देते, एक में एक की डिफाइन लिख दी, दूसरे में दूसरे की, यानी कि एक फ़र्क करने के लिए ज़ाहिर होता है, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। उसके बाद मल्टीपल कॉलम लेआउट आर मोस्ट ऑफन यूज टू न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो कॉलम ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर में होते हैं या मैगजीन में होते हैं। क्रिएटिंग का कॉलम ये आपने देख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आए। अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।